हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर। कौन सा एम्पलीफायर? ऑपरेशनल एम्पलीफायर, OPMP। ठीक, तो एक चीज़ और है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तो मन लगाकर अच्छे से नोट्स बनाइएगा। आइए हम लोग चलते हैं, आज पढ़ेंगे नॉन इन्वर्टिंग सीमेंट ट्रिगर। क्या पढ़ेंगे? नॉन इन्वर्टिंग। हमने इन्वर्टिंग पढ़ा था, अब नॉन इन्वर्टिंग सीमेंट ट्रिगर। सीमेंट ट्रिगर तो सीमेंट ट्रिगर धीरे धीरे खत्म हो गया, सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो हर चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब नॉन इन्वर्टिंग सीमेंट ट्रिगर की बात करते हैं, तो यहाँ हम लोग नॉन इन्वर्टिंग सीमेंट ट्रिगर, नॉन इन्वर्टिंग बनाना है। पहले ये क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव। नॉन इन्वर्टिंग बन रहा है ना, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर हमने इनपुट दे दिया और इधर यहाँ से आउटपुट ले लिया। आउटपुट हमारा क्या होता है? प्लस माइनस भी सैचुरेशन, ये पता है। ठीक, यहाँ से हमने, तो यहाँ एक चीज देख रहे हो, क्या क्या देखने में आ रहा है? नॉन इन्वर्टिंग सीमेंट ट्रिगर है, क्योंकि हमने इनपुट कहाँ दिया है? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, तो क्या हो गया? नॉन इन्वर्टिंग सीमेंट ट्रिगर। और फीडबैक दिए, समझ आया? बस ऑपरेशन एम्पलीफायर ही हम लोग सीमेंट ट्रिगर कर देंगे, बस फीडबैक दे देंगे, हो गया। और क्या है? अब अगर हम क्या करें, अगर ये V इनपुट और इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल तो जीरो है, मतलब VI और VNI ये है, तो हमारा एक अगर निकलेगा V इनपुट इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 होगा, मॉड ऑफ आउटपुट जीरो होगा, प्लस क्या होगा? V आउटपुट इंटू R1 प्लस R2, मॉड ऑफ क्या शून्य होगा, V इनपुट जीरो। अब हम दोनों अगर कर दें, V इनपुट इंटू R1 प्लस R2 प्लस V आउटपुट इंटू R1 प्लस R2 इक्वल टू जीरो। हमारा केस अगर इस केस में देखा जाए, ये भी हमारा फार्मूला निकल गया, नोट डाउन कर सकते हो। ठीक, अगर इसमें केस में अगर हम V आउटपुट को प्लस V सैचुरेशन रखें, तब क्या होगा? VNI इज ग्रेटर देन VI, ये तो पता ही, शुरू से हम लोग पढ़ते चले आ रहे। तो यहाँ क्या होगा? V इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस VO इंटू R1 प्लस R2 इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ क्या निकलेगा? बता तो, नोट डाउन कर लीजिए, इधर नोट डाउन आप लोग कर लिए होंगे। अच्छा, इधर कर लिए होंगे नॉन इन्वर्टिंग सीमेंट ट्रिगर, तो हम हटा देते हैं, चीज वही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा क्या निकलेगा? V इनपुट इज ग्रेटर देन माइनस निकलेगा,
वी सैचुरेशन R1/R2 ये निकलेगा। तो इसका मतलब हमारा क्या है, ये हमारा निकलेगा। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, मतलब हमारा जो आउटपुट सैचुरेट हो रहा है कहाँ से, प्लस वी सैचुरेशन से माइनस वी सैचुरेशन तक हो रहा है। तो अगर हम लोग इसका फिगर बनाए तो हमारा एक चीज बन रहा है क्या, प्लस यहाँ से मतलब यहाँ तक बन रहा है, माइनस आ रहा है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस वी सैचुरेशन R1/R2 यहाँ बन रहा है, देखने से पता लग जाए। अभी क्या है, ये क्या है, ये हमारा बन रहा है प्लस वी सैचुरेशन से माइनस वी सैचुरेशन तक। तो प्लस वी सैचुरेशन से हमारा ए बन रहा है ग्राफ, ये चीज बन रहा है, इसको नीचे कर सकते, हमारा ग्राफ बना। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा क्या बना, अगर हमने आउटपुट प्लस वी सैचुरेशन कर दिया तो हमारा एक ग्राफ बन गया, क्योंकि प्लस वी सैचुरेशन से माइनस वी सैचुरेशन तक हमारा ग्राफ बनेगा। राइट चीज। तो कौन सा वोल्टेज हो गया, यूटीपी। प्लस वी सैचुरेशन से माइनस वी सैचुरेशन तक। ठीक, नोट डाउन कर लेंगे। अब इसी केस में अगर हम अगला केस में क्या माने, अगला केस अगर हम लोग क्या माने, सेम आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, सब चीज हो जाएगा। अगर आउटपुट हम लोग क्या माने, माइनस वी सैचुरेशन, तो VNI इज लेस देन VI, तो मतलब VNI की वैल्यू है, ये टोटल VNI की वैल्यू है, किसकी VNI की वैल्यू है। तो इसके वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा। लेस देन 0 हो गया तो VNI इज लेस देन वी सैचुरेशन R1/R2। तो इसका फिगर क्या आएगा, इसका फिगर उसका अपोजिट आएगा, इसका फिगर इसका अपोजिट आएगा। क्या आएगा, इसका अपोजिट आएगा, मतलब यहां से हमारा जो फिगर बनेगा, यहां हमारा प्लस वी सैचुरेशन R1/R2 होगा, यही होगा, कोई बात नहीं, जहाँ होगा हम लोग खींच लेंगे। तो यहाँ क्या है, माइनस वी सैचुरेशन से प्लस वी सैचुरेशन, मतलब यहाँ क्या होगा, माइनस वी सैचुरेशन से प्लस वी सैचुरेशन, ये बन जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, सेम वही रहेगा। तो एक चीज समझ में आया क्या, कि जो हमारा आउटपुट निकलेगा, जो हमारा आउटपुट निकलेगा, क्या निकलेगा, अभी अगर दोनों हम लोग मिलाएंगे, दोनों ग्राफ मिलाएंगे, तो हमारा क्या होगा,
यहाँ मान लीजिए आपका बना प्लस बी सेचुरेशन R1/R2, और यहाँ बना माइनस बी सेचुरेशन R1/R2। ठीक, थोड़ा और पास में कर दीजिए। ऐसे बना ग्राफ। इधर में क्या हो रहा है, इधर में ऐसे जा रहा है, रखने वाली कोई बात ही नहीं। कौन सा ग्राफ हो रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा, ACW एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एक ग्राफ बन गया। ठीक, ये भी हमारा मिला। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज बना। हिस्टैरिसीस वोल्टेज हमारा क्या होगा, VH। तो हमारा क्या बनेगा, 2V सेचुरेशन R1 प्लस R2, यही बनेगा। हिस्टैरिसीस वोल्टेज इसका इतना ही आएगा, हिस्टैरिसीस वोल्टेज इसका इतना ही आएगा। इसको नोट डाउन कर लियोगे, हिस्टैरिसीस वोल्टेज हमारा इतना ही आएगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेगा। क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, तो हमारा क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कर रहा है उस फिगर से। हिस्टैरिसीस वोल्टेज हमारा VH उतना ही आएगा करोगे तो। अगर हम ग्राफ खींचे, मतलब इसका वो खींचे, तो क्या दिख रहा है, ये हमारा VM माइनस VM V सेचुरेशन R1/R2 और माइनस V सेचुरेशन R1/R2, ये हो गया। और V इनपुट है। अब इसका आउटपुट क्या निकलेगा, आउटपुट अगर हम लोग करें इस पोजीशन पर हमारा क्या होगा, जब हमारा पॉजिटिव आया था V सेचुरेशन R1/R2, तो माइनस तो हमारा जब V सेचुरेशन प्लस V सेचुरेशन R1/R2 आया था, तो क्या हुआ था, माइनस V सेचुरेशन से प्लस V सेचुरेशन तक। ठीक, माइनस V सेचुरेशन से प्लस V सेचुरेशन तक था। और जब ये था तब प्लस V सेचुरेशन पर सेचुरेट था, फिर वही चीज होगा, फिर चीज वही होगा, और फिर चीज वही होगा। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, सेम वही बनता चला जाएगा। ठीक, तो हमारे क्या होगा, TR और TF, समझ में आ गया, TF आउटपुट। अब हमारा क्या है, V इनपुट, ट्रांजिशन ऑफ आउटपुट, ट्रांजिशन ऑफ VO। अगर हमारा VUTP और VLTP की बात करें तो हमारा क्या होगा, VUTP हमारा माइनस V सेचुरेशन से प्लस V सेचुरेशन, और यहाँ क्या होगा, VLTP। VUTP है, क्या है, VUTP, और ये क्या है, VLTP। ठीक, क्या है, ये क्या है। अब ये वाला अगर हम देखा जाए तो क्या है, प्लस V सेचुरेशन से टू माइनस V सेचुरेशन।
इतना है। तो सिर्फ जो जो कहा वही हमने नोट डाउन कर लिया, कुछ है नहीं। तो हमारा ये पता लग गया कि इन्वर्टिंग टर्मिनल। अब यहाँ हम लोग एक चीज रख सकते हैं, प्लस बी सैचुरेशन माइनस बी सैचुरेशन, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। तो समझ गए होंगे कि सिमेट्रिकल वर्क कैसे करता है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा है, हमने तीनों फिगर बनाकर एंटी क्लॉकवाइज और सभी चीज बना दी है। तो यूटीपी वोल्टेज है, एलटीपी वोल्टेज है, एलटीपी पे क्या होगा, यूटीपी क्या होगा, वो इसको देख के आप बता सकते हो, इसको देख के बता सकते हो कि हमारा ये चीज क्या है, इससे सारे में आएगा। तो आप लोग अच्छे से बने रहिए, नोट्स बनाइए। सो थैंक्स।